सोचो एक छोटे से पहाड़ी गांव में शाम का टाइम है, सब लोग आराम से अपने घरों में हैं और अचानक आसमान में अंधेरा हो जाता है। बादल गरजना शुरू कर देते हैं और फिर बस कुछ मिनटों के अंदर ऐसा लगता है जैसे पूरे आसमान का पानी एक ही जगह गिर गया। नदियां भर जाती हैं, मिट्टी बह जाती है और गांव पानी में डूब जाता है। ये है क्लाउड बर्स्ट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश एक छोटे से एरिया में बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इमेजिन करो 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा बारिश एक जगह में हो जाए, वो भी एक छोटे से गांव या एक पहाड़ी इलाके में। नॉर्मल बारिश में पानी धीरे धीरे गिरता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में बहुत ज़्यादा पानी एक ही साथ गिर जाता है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। Why does it happen? अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों होता है। पहाड़ी एरियाज में गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है। जब ये हवा ठंडी हवा से टकराती है तो मॉइस्चर तुरंत कंडेंस होकर बादल बना देता है। कभी कभी हवाओं के डायरेक्शन से बादल एक जगह अटक जाते हैं और जब वो रुकते हैं तो सारा पानी एक ही जगह गिर जाता है। बस हो गया क्लाउड बर्स्ट। पहाड़ी स्लोप्स इसे और ज़्यादा डेंजरस बना देते हैं क्योंकि पानी निकलने का रास्ता काफ़ी छोटा होता है। रिजल्ट्स फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, तबाही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर हम इंसानों की भी गलती है? सच तो ये है कि दोनों ही। नेचुरल तरीके से देखें तो क्लाउड बर्स्ट एक वेदर फिनोमिना है जो बरसों से होता आया है, लेकिन आज डिफॉरेस्टेशन, हिल कटिंग, ज्यादा कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज ने प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी पानी को ऑब्जर्व नहीं करती। जब सीमेंट और सड़कों से पहाड़ भर जाते हैं तो पानी के निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में ज्यादा मॉइस्चर जमा हो रहा है जो एक्सट्रीम रेनफॉल को कॉमन बना रहा है। तो क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि प्रकृति की अपनी शक्ति है, अपना बैलेंस है, और जब हम उसका बैलेंस तोड़ते हैं तो नुकसान हम सबको उठाना पड़ता है। क्लाउड बर्स्ट हमेशा नेचर करेगा, लेकिन तबाही तब होगी जब हम नेचर की इज्जत करना भूल जाते हैं। अगर हम पेड़ लगाएं, रिवर्स और ड्रेन्स को साफ रखें और सस्टेनेबल तरीके से जिएं तो शायद तबाही कम हो सकती है। क्लाउड बर्स्ट कहते हैं आसमान का रूठना, लेकिन असल में ये जमीन का जवाब है हम इंसानों के बढ़ते हुए लालच को। I hope you guys liked the video and you learned something today. God bless you. May you find way truth in life.